प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मानवीयता के पक्ष पर। विद्यार्थियों, निबंध वह विधा है जहाँ रचनाकार बिना किसी पर्दे के, बिना किसी आड़ के पाठक से बातचीत करता चलता है और इसी क्रम में वह पाठक के सामने धीरे धीरे खुलता चला जाता है। अर्थात उसका व्यक्तित्व, उसका चिंतन पाठक के समक्ष आता जाता है और पाठक उसके व्यक्तित्व के निकट पहुंच जाता है, उसके व्यक्तित्व के करीब पहुंच जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महान उपन्यासकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और उत्कृष्ट लेखक, विद्वान और आलोचक भी हैं। इनके कोई भी साहित्य की किसी भी विधा में जहाँ पर इनकी लेखनी चली है, वहाँ हर विधा में हमारे समक्ष यह बात मूल रूप से उपस्थित होती है कि द्विवेदी जी के विचारधारा का जो मूल केंद्र है वह मानव है। द्विवेदी जी कहते हैं, वास्तव में हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य है। अपने इतिहास में इसी मनुष्य की धारावाही जय यात्रा पढ़ी है। साहित्य में इसी के आवेगों, उद्वेगों और उल्लासों का स्पंदन देखा है। राजनीति में लुका छिपी के खेल का दर्शन किया है। अर्थशास्त्र में इसकी रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है। यह मनुष्य का वास्तविक तथ्य है। वास्तव में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध मानवीयता के गुणों से ओतप्रोत है। वे मानवतावादी लेखक हैं, निबंधकार हैं और मानव कल्याण की मूल भावना को लेकर ही उन्होंने साहित्य की रचना की है, विधा चाहे कोई भी रही हो। उनके मानवतावादी स्वर उनके निबंध साहित्य में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। उनकी मानवतावादी दृष्टि काल्पनिक नहीं है, वायवीय नहीं है, बल्कि यथार्थ से जुड़ी हुई है और इसी क्रम में उन्होंने समाज में निर्धारित नियमों, कायदों, आचार विचारों और मान मर्यादा के पालन पर बल दिया है, जिससे कि मनुष्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, कर्तव्यों को निभाने में लाभ मिलता है। एक निबंध में कहते हैं, जितने दिनों तक वैशाली के नागरिकों ने अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया, अपने बनाए नियमों का पालन किया, अपने बुजुर्गों की बात मानी, अपनी कुल स्त्रियों की महिमा का आदर किया, अपने पूजनियों की पूजा की, धर्म और ज्ञान में जो श्रेष्ठ, वे चाहे घर के हों या बाहर के, सबको स्वतंत्र रूप से विचरण करने दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, तब तक चंचला लक्ष्मी स्थिर बनकर विराजती रही। इस तरह से समाज की सभी समस्याओं को, सभी पक्षों को उजागर करके उसे मानवीयता का रूप प्रदान करना इनके निबंधों का मुख्य लक्ष्य रहा है। द्विवेदी जी एक अन्य निबंध में कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि निस्सीम है, उसका विकास अब भी हो रहा है। उसका चरम विकास कौन जानता है कि कभी होगा कि नहीं। इस बुद्धि के बल पर आरोपित सिद्धांत
सदा अस्थिर रहेंगे, एक आएगा तो एक जाएगा। इस तरह द्विवेदी जी कहीं भी मानव का अवमूल्यन करते हुए नहीं दिखते हैं। उनका मानवतावाद व्यक्तिपरक नहीं है, बल्कि यह समूचे मानव समुदाय के विकास को साथ लेकर चलता है। हमारे देश का इतिहास बहुत ही विशाल है और मनुष्य के जीवन में आने वाली सैकड़ों तरह की बाधाओं का उसे अनुभव है। परंतु यदि हम समूची जनता को ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करें और केवल उसके एक भाग, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण क्यों न हो, वे इतिहास को, देश का इतिहास समझते रहें, तो हम समस्या का ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह कथ्य द्विवेदी जी का है और इसमें द्विवेदी जी हमें इतिहास की याद दिलाते हुए मानव समाज को विकसित करने के पक्षधर दिखते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य जड़ता से चेतन की ओर जाता है। पशुत्व या जड़त्व का परिहार ही, त्याग ही मनुष्यत्व ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रूप है। मनुष्य नितांत पशु भाव में जीवित नहीं रह सकता। स्वाभाविक रूप से मनुष्य ऊपर की ओर जाता है, उन्नति करता है, विकास करता है, तो सामाजिक प्राणी है। अतः समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पशु भाव को त्याग कर, अपने भीतर की पशुता का त्याग करके मनुष्यत्व को ग्रहण करना, मनुष्य भाव को ग्रहण करना ही उसकी विशेषता है। मनुष्य के संबंध में द्विवेदी जी का एक अन्य निबंध में विचार है। मनुष्य क्या है? आहार निद्रा के साधनों से प्रसन्न होने वाला, घर द्वार को जुटाकर खुश रहने वाला, कौड़ी कौड़ी जोड़कर माया बटोरने वाला मनुष्य भी तो मनुष्य ही है। पर यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य पशु का ही विकसित रूप है। पर इसलिए मनुष्य पशु ही नहीं है, पशु के समान धर्म उसमें रह गए हैं। उसकी पूर्ति से वह संतुष्ट भी होता है, पर यही सब कुछ नहीं है। वह पशु से भिन्न है, पशु से उन्नत है, क्योंकि उसमें संयम और तप करने की शक्ति है। गांधी जी ने मनुष्य को इस स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया था और यही मनुष्य की सेवा है। इस तरह से इस उदाहरण के माध्यम से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि द्विवेदी जी का मानववाद छोटे और निम्न जाति के उपेक्षित लोगों के भीतर भी आत्मगौरव का भाव जगाकर उन्हें समाज में उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने वाला है। वे मनुष्य के आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। द्विवेदी जी मनुष्य के सामाजिक जीवन में साधक धर्म, दर्शन और साधना को भी अपनाया है द्विवेदी जी ने, क्योंकि मनुष्य का धर्म, दर्शन मनुष्य के सामाजिक जीवन प्रवाह और मनुष्यता की सिद्धि में अवरोधक सिद्ध होती है, तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। साहित्य अगर मनुष्य के बारे में नहीं सोचता तो वह साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य का मुख्य लक्ष्य तो मनुष्य का विकास ही होना चाहिए। एक निबंध में द्विवेदी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता के अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं, कुछ विकासोन्मुख। यह कहने का एक भद्र तरीका ही है।
कहना यह होता है कि कुछ देश अच्छे खासे अमीर हैं और कुछ दरिद्र। इस तरह द्विवेदी जी के निबंध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि वे एक मानवतावादी आलोचक हैं, मानवतावादी साहित्यकार हैं। वे मानवतावाद को एक विशिष्ट मानववादी जीवन के उद्देश्य के रूप में जिम्मेदार ठहराते हैं। विद्यार्थियों, द्विवेदी जी को भाषा में व्याकरण की दृष्टि से महारत हासिल है और इसका प्रयोग वे मनुष्य को चरण चुंबन, वाक्पटुता, व्याख्यान विद्या प्राप्त करने के लिए करते हैं। अनुनय की कला अपने आप में उपयोग की कला है। द्विवेदी जी सभी पुरुषों और महिलाओं को बेहतर जीवन देने के लिए इस कला को साधन मानते हैं, ताकि मनुष्य का जीवन और बेहतर ढंग से सुधर सके और उन्नति कर सके। द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण के संबंध में प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामनरेश मिश्र का मत है कि द्विवेदी जी मानवतावादी आलोचक हैं। वे मनुष्य की समस्त सामाजिक उपलब्धियों को साहित्य की सामग्री मानते हैं, किंतु वे साहित्य के मूल तत्वों के साथ उनका वैज्ञानिक संबंध जोड़ते हैं। साहित्य यदि मनुष्य के लिए है तो यह मनुष्य जीवन की भांति पूर्ण ही होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वास्तविक साहित्यकार वही है जो कि अतीत और वर्तमान में रहने वाली अथवा संचित ज्ञान राशि का अपने साहित्य में प्रयोग करता हो। द्विवेदी जी का यह अडिग विश्वास है कि साहित्य चिरंतन तभी हो सकता है कि जब उसका उपजीव्य और आश्रय दोनों ही मनुष्य हो। साहित्य मनुष्य के हृदय में स्थान पाता ही है और साहित्य के माध्यम से ही जनता की सेवा साहित्यिक मूल्य है, परंतु सेवा का अर्थ मनुष्य से अलग नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि मनुष्य को साहित्य के माध्यम से भी रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। मनुष्य को पथ का प्रदर्शक स्वयं करना होगा, स्वयं बनना होगा और तभी वह अपने और समाज को विकास, खुद को और अपने समाज को विकास प्रदान कर सकता है। हमें अपनी समस्याओं का सामना स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं ही इसके लिए समाधान ढूंढना पड़ेगा। हमारा रास्ता अपना रास्ता होगा। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि द्विवेदी जी का निबंध साहित्य समस्त कलाओं में भारतीय संस्कृति का व्याख्यान करता है। हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी मानवतावाद के शक्तिशाली समर्थक हैं, मानवता के सच्चे पुजारी हैं। उनका निबंध साहित्य किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर, किसी खास वर्ग के लिए न होकर समष्टि के लिए है, सब के लिए है। वे अपने निबंधों में सभी को समेट लेते हैं। निश्चय ही मनुष्य का केंद्रीय दृष्टिकोण द्विवेदी जी को मानवतावादी निबंध साहित्य के चिंतक के रूप में स्थापित करता है।